हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जो गवही प्रभु सिया लख नाहि, कैसे पालक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिया रघुवीर रही, जिम अविवेक पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी कैसे संभाल रखे हैं। जैसे पलकें जो होती हैं वो नेत्रों को संभाल के रखती हैं। जो पलकें होती हैं वो आँख को जरा सा भी होता है तुरंत ही उसको आँखें बंद कर लेती हैं। गोल को की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री राम जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करता है। जैसे मतलब लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की इतना सेवा करते हैं कि जैसे अज्ञानी जिसको कुछ नहीं पता है वो अपने शरीर का बहुत ध्यान करता है, और वो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता है। जिसको मतलब कुछ नहीं पता है वो अज्ञानी अपने शरीर का ध्यान रखता है। यही विधि प्रभु वन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तपास हितकारी। कहु राम बन गवहि सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। पक्षी और पशु देवता और तपस्वी के हितकारी। पशु और पक्षी जो होते हैं और तपस्वी के हित के कार्य के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। उनके सुख के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी इन पशु पक्षी पक्षियों के हितकारी के लिए वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए हैं वह कथा सुनो। अब यहाँ अयोध्या में सुमंत जी वापस आ गए हैं। काफ़ी दिन गए नहीं, लेकिन अब क्या करें, कुछ तो समाचार देना है वहाँ पर राजा दशरथ जी को। फिर निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख आई। मंत्र विकल बिलोक निषादु, कही न जाय जय भय विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर उनके रथ को मंत्री सुमंत ने सहित देखा। मतलब निषाद राज उनके रामचंद्र जी के साथ चले गए थे, तो सुमंत ने कुछ दूर जाकर के और वहाँ रुक गए थे। वो अपने अयोध्या नहीं गए थे। अयोध्या में वो नहीं गए थे, वहीं रुके थे कि जहाँ तक ये निषाद राज जब लौट के आएंगे तब हम जाएंगे। जब निषाद राज लौट करके
सहित मंत्री को व्याकुल देखा, मंत्री को व्याकुल देखा तो वह निषाद राज को जैसा दुख हुआ, मतलब जिस तरह से दुख हुआ उनको वह कहना नहीं जाता, वो इतना मतलब वो कह नहीं सकते, इतना उनको दुख हुआ है। राम राम सिया लखन पुकारे, पर उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखीन दिसी दिहीन नाही, जान पी बीन पंख बिगह अकुलाही। निषाद राज को अकेले आता देख करके सुमंत हा हा करके रोने लगे। मतलब जब निषाद राज को अकेले देखा सुमंत जी ने तब हा हा करके रोने लगे और सीते हा लक्ष्मण हा सीते पुकारते हुए बहुत व्याकुल हो गए। मतलब इतना तो कोई अपने के लिए नहीं रोता है, ये तो मंत्री है, वो तो राजकुमारों के लिए इतना रो रहे हैं। मतलब इस तरह व्याकुल देख करके और धरती पर गिर पड़े। इस तरह जब देखते हुए और दौड़ के निषाद राज के पास आए तो वो धरती पर गिर पड़े। जब धरती पर वो गिर पड़े तो रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर से रामचंद्र जी गए हुए थे उधर की तरफ मुख करके खड़े हो गए। और वो भी बहुत व्याकुल हो गए, घोड़े भी बहुत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी के देख कर निहारते हुए, मतलब जिधर श्री रामचंद्र जी गए हुए थे उधर की रास्ता देखते हुए और निहारते हुए मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। जैसे बिना पंख के पक्षी होते हैं वो व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही घोड़े और सुमंत जी एकदम से व्याकुल हो गए। जैसे बिना पंख से अब उड़ नहीं सकते हैं, उनके पंख नहीं है, वो इस तरह व्याकुल होते हैं। नहित चरहि न निपियहि जलु मोचिहि, लोचन बारि व्याकुल भय निषाद अब रघुबर बजी निहारी। वह ना तो घास चरने जाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। वो जो घोड़े हैं वो तो घास भी नहीं चरने जाते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं, केवल उनकी आँखों से जल बह रहा है। वो इतना दुखी हैं कि केवल उनकी आँखों से जल ही बह रहा है, वो घोड़े इतने दुखी हैं। तब श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस तरह इस दशा में देखा जब निषाद राज ने कि ये घोड़े भी इस तरह रो रहे हैं। चलो मनुष्य रो रहे हैं तो मनुष्य का एक महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन ये घोड़े इतना रो रहे हैं। निषाद राज व्याकुल हो गए। धरि धीरज तनु कहै निषादु, अब सुमंत परिहरु विषादु। तुम्हि पंडित परमार्थ गयो ता, दरहु धीलक विमुख विधाता। तब धीरज धर करके निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़ो, अब आप इतना चिंता मत करो और ये छोड़ो। और आप पंडित परमार्थ के जानने वाले हो, आप एक पंडित परमार्थ के जानने वाले हो, आप अयोध्यावासी हो, तो आप विधाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धरो। मतलब ये विधाता का ही लिखा हुआ है, आप ये जानो कि ये विधाता का ही लिखा हुआ है। और धैर्य धर करके मन को शांत करके व्याकुल मत हो। और अब तुम जाओ, वहाँ से अयोध्या में जाओ, वहाँ सब कुछ बताओ सबको। विविधि कथा कही मृदुबानी, रथ बैठे
बरबस आनी, शोक शोक सिथाल रतु सकाई न हाके, रघुबर बिरहा पिए रऊ बाकी। कोमल बाणी से भक्ति भक्ति की कथा कह करके निषाद राज ने, मतलब जिस तरह वो रास्ते में गए हुए थे, जिस तरह वो सारी कथा उनको सुनाई, भांति भांति एक एक क्षण की बात सुमंत जी को निषाद राज ने बताया और जबरदस्ती करके के सुमंत को रथ पर बिठाया। सुमंत जी को जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींच के लाए और उनको रथ पर बिठाया, और परंतु कहा कि शोक के मारे मैं भी इतनी सिरथा हो गया हूँ, मैं भी इतना ही परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब तुम्हें जाना है और वहाँ सब कुछ बताना है। रथ को हाँका नहीं, रथ को भी नहीं हाँक रहे हैं सुमंत जी, रथ को भी नहीं हाँक रहे हैं, और उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के बिहार की बड़ी तीव्र वेदना है। मतलब श्री रामचंद्र जी का दुख उनको बहुत बड़ा चिंतित कर रहा है। चर फरहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मानहु आई आनी रथ जोरे, अडुकी बराहि भेरे रहि पीछे, राम वियोग बिलो कहि दुख तीछे। घोड़े तड़फ, घोड़े भी नहीं चल रहे हैं, घोड़े भी तड़फ रहे हैं। अब सुमंत जी को तो जबरदस्ती रथ पर बिठा दिया है, लेकिन अब घोड़े भी नहीं चल रहे हैं और ठीक ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं। मानो जंगली पशु ला करके रथ में जोड़ दिया है। जैसे जंगली पशु होते हैं, उनको अगर आप रथ में जोड़ दोगे तो वो जिद्दी हो जाएंगे, वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो एकदम इधर उधर भागेंगे। जो जंगली पशु होते हैं वो इधर उधर भागते हैं और या तो खड़े रहेंगे, वो सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े भी कभी कठोर खा कर गए, वो भी घोड़े ठोकर खा कर के गिरते पड़ते हैं। कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं और कभी तीक्ष्ण दुख से व्याकुल होते हैं। मतलब कभी तो पीछे घूम करके देखते हैं घोड़े भी कि कहीं आ तो नहीं रहे, और कभी तिरछी नज़रों से देखते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मतलब घोड़े भी नहीं जाना चाहते हैं अयोध्या, श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके वो अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं। जो कहा राम लखन बैदेही, हिंकर ही करहित हे रहते ही, बाज बिराह गाति कही की जाति, बिन मन फनीक बिलोक जो ही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम लेता है, जो भी कोई राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम लेता है, वह घोड़े हिहा करके उसी ओर प्यार से देखने लगते हैं। मतलब जिस तरह अगर कोई राहगीर में कहीं भी अगर राम लक्ष्मण की बात करता है, सीता की बात करता है और उनका नाम जैसे लेता है, तैसे वो ही करके वहीं पर जाम हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं वो, और प्यार से वो देखने लगते हैं। घोड़े की बिहार दशा कैसे कही जाए, इतना मतलब घोड़े की दशा है, घोड़ों की दशा है, तो बताओ अयोध्या वासियों की क्या दशा होगी। ऐसे ही व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना, अगर मणि छिन जाए तो सांप व्याकुल होता है, ऐसे ही घोड़े पशु पक्षी सब वहाँ के राम लक्ष्मण सीता के बिना व्याकुल हैं। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुरे वस चारि तब देख रात है संग। मंत्री और घोड़े की यह दशा देख करके निषाद राज विषाद के बस में हो गए, मतलब वो भी चिंतित हो गए। और तब
तब उसने कहा कि चारों उत्तम हैं, सेवक बुलाकर रथ के साथ कर दिया। मतलब 4 उत्तम सेवक जो सेवक हैं निषाद राज के, उन निषाद राज को बुलाया। निषाद राज ने अपने 4 सबसे उत्तम सेवक को बुलाया और रथ के साथ कर दिया। बोला जाओ इनको ले जाकर अयोध्या में छोड़ो, यहाँ मत रखो, ये जा ही न रहे हैं, इनको तो इतनी मुश्किल से हम भेज रहे हैं, ये तो जाने का नाम ही न ले रहे हैं। गृह सारथी फिरहूँ पहुँचहूँ, फिरहूँ विषादो वरनी नहीं जानी। चले अवध ले रतहि निषादा, हो ही झन मांगन विषादा। निषाद राज गृह रथ की रथाय सारथी निषाद राज गृह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे। अब सुमंत जी को अपने मित्रों, अपने जो उनके सारथी थे, उनको भेजा कि जाओ इनको अयोध्या में पहुंचा करके आओ। तब निषाद राज वहाँ से फिर लौटे। उसके विहार और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना वो निषाद राज भी दुख थे। वह चारों निषाद राज लेकर के अवध को चले। सुमंत और घोड़े को देख देख कर वह भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब रहे थे। मतलब वो भी क्षण क्षण भर वो भी परेशान हो रहे थे। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीव रघुबीर बिन बिहीना। रही ना तहु आधम शरीर, जास न लहे बिछोरत रघुबीर। व्याकुल और दुख से व्याकुल हुए और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हुए हैं कि रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। मतलब राम के बिना हमें जीना ही धिक्कार है। आखिर अब आधा शरीर, अब जो हमारा आधा शरीर है ये मिट्टी का, इसको हम क्या करेंगे लेकर के। और अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छोड़कर इसे यश क्यों नहीं मिल गया, मतलब ये भी शरीर क्यों नहीं छोड़ गया। जब श्री रामचंद्र जी चले गए हमें छोड़ करके, तब ये शरीर हमें क्यों नहीं छोड़ के जा रहा है, ये शरीर भी छोड़ के चला जाए। भय अजस अघ भजन ब्राना, कमन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मन आवस चुका, आज हुन हृदय सोत दून टूका। ये प्राण आपस ही पाप के भागे हैं। अब ये किस कारण कुच रहे हैं, मतलब ये किस कारण से ये भटक रहे हैं, ये निकलते ही नहीं हैं। नीच मन, यह नीच मन बड़ा अच्छा है, मौका चूक गया है। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते हैं। मतलब अब भी जब रामचंद्र जी हमें छोड़कर चले गए, तब भी ये हमारे 2 टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इतना ये ढीठ हो रहा है। मिजी हाथ सिर धीन पछताई, मानव कृपान धन राखी गवाई। बिरीद बास मन वीर कहाई, चलो समर जन सुबट पराई। सुमंत हाथ मल मल करके और सिर पीट पीट करके पछता रहे हैं। सुमंत जी हाथ मिल रहे हैं, हाथ मिल करके ऐसे ऐसे हाथ मिला रहे हैं और सर पीट पीट करके पछता रहे हैं। मतलब सर भी पीट पीट करके पछता रहे हैं। मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा है, मानो जैसा कोई कंजूस है, वो उसके पास धन का खजाना था वो लुट गया है उसका, वो इस तरह पछता रहे हैं। इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बना हुआ पहनकर और उत्तम
शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग आया है। मतलब कोई जैसा एक योद्धा होता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, और युद्ध जब होता है तो वहाँ जीने मरने के चक्कर में वो अपने जान बचा करके वहाँ से भाग आया है। इस तरह अगर युद्ध से कोई भी अगर भाग आता है तो उसकी प्रजा ही नहीं, उसके मतलब दुश्मन सब खुश हो जाते हैं कि ये तो डर के अपनी जान बचा के भाग आया है, ये कैसा, इससे जैसा कोई और नहीं है, इससे जैसा धिक्कार कोई और नहीं है। ये तो युद्ध से भाग आया है। इस तरह वो अपना सर पीट रहे हैं, इस तरह वो परेशान हो रहे हैं कि जैसे कोई योद्धा अपना सर पीट रहा हो। विप्र विवेकी वेदेव सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मदपन कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञान, साधु सम्मान आचरणों वाला है और उत्तम जाति का है, कुलीन और ब्राह्मण धोखे से मंदिर मदिरा पी लिया है। जैसे कोई वेद विवेकशील कोई अच्छा आदमी जानता है, ज्ञानी आदमी है, साधु संबंध है, आचरण वाला है और उत्तम जाति का भी है, लेकिन कुलीन से गलती से ब्राह्मण ने धोखे से मदिरा पी लिया है और पीछे पछतावे की उसकी उसी प्रकार उस तरह वो पछता रहा है, जैसे सुमंत जी सोच कर पछता रहे हैं। जिम कलीन दिन साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहर नाहूँ, सचिव हृदय दी तिम तदानुदाहूँ। जैसे श्री किसी उत्तम कुलवाती साधु स भवंती समझ करके और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पवित्र पतिव्रता स्त्री भाग्यवश पति को छोड़ करके किसी और के पास चली गई है। इस तरह वो परेशान हो रहे हैं। इसी तरह मतलब वो डर रहे हैं, इस तरह वो हैं जैसे ही लगता है। पड़े पड़े उसी समय हृदय में जैसे भयानक है वैसे ही संताप हो रहा है। मंत्री सुमंत ने हृदय में रह रहे हैं और लोचन सजल टीक भई थोरी, सुनहि न सवन बिलाक मति भोरी। सुकहि दाम लगे मोर रे, जियो न जाई और अवधि कबटे। नेत्रों में जल भर करके दुष्ट मन हो गया है, कानों में सुनाई ही नहीं पड़ता है, व्याकुल हो रहे हैं, बुद्धि बैठीन हो गई है और ओंठ सूख गए हैं, मुंह से लाट निकल रही है, मतलब मुंह से राल निकल रहा है, इससे पागल हो गया है। किसी के सब मृत्यु के क्षण, जैसे किसी का मृत्यु के क्षण लक्षण होते हैं जाने, वैसे ही प्राण नहीं निकलते हैं, मतलब किसी के प्राण ऐसे ही नहीं निकलते हैं। आंखें लाल पीली हो जाती है और मुंह से राल निकल रहा है, गिर पड़ रहे हैं, सर पीट रहे हैं, मतलब पगला गए हैं, एकदम से पगलाई लग रहे हैं। इस तरह सुमंत जी पगलाई लग रहे हैं क्योंकि हृदय में अवधि रूप विकवड़ लग रहे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर ही भगवान फिर मिलेंगे, मतलब भगवान हमें 14 वर्ष बाद ही मिलेंगे, अभी हमें नहीं मिलेंगे। इस तरह सुमंत व्याकुल हो रहे हैं, इस तरह सर पीट रहे, पगलाई गए जैसे लग रहा है, एकदम से पगलाई गए हैं। और बीवरन भयो न जाय निहारी, मनः पिता मन महतारी।
हने लगान व्याकुल मन ब्याहूं जामपुर पंथ सोच जिमि बाही। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है। सुमंत जी के मुख का जो रंग है वो बदल गया है। जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को ही अपने मार डाला है। मतलब इनके मुख ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इन्होंने अपने ही माता पिता को ही मार डाला है। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्यालनी पड़ी हुई है। मतलब उन्होंने राम लक्ष्मण सीता को रोक नहीं पाए हैं, इसलिए उनको बहुत बड़ी ग्यालनी है, पीड़ छई रही। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता है, रास्ते में सोचता रहता है, ऐसे ही सुमंत जी सोच रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, एकदम पगलाई सा गए हैं। बचन न आव हृदय पछताई, आवद कहे मैं देखूं जाई। राम रहित रत दिय कहीं जोई, सक चुन्नी मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। हृदय में पछताते हुए मैं अयोध्या कैसे जाऊं, मैं इस तरह इस दशा में अयोध्या में कैसे जाऊं, इस तरह सुमंत पगलाई हुए हैं। इस तरह उनको समझ में नहीं आ रहा है। श्री रामचंद्र जी के सोने रथ को, उनके सोने रथ को मैं कैसे देखूंगा, कैसे देखूं, वही मुझे देखने में संकोच हो रहा है। मैं पीछे मुड़ के रथ को नहीं देख सकता हूं, तो मैं उनका हाल जा करके उनके माता पिता को कैसे बताऊंगा। अर्थात मेरा मुंह देखना है, मैं अपना मुंह नहीं देखना चाहता हूं, मैं अपना ही चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, तो मैं कैसे वहां तक जाऊंगा। धई पोछहि मोहि जब निकल नगर नारी नारी, उतरहि देव मैं सबहि तब हृदय ब्रज बैठारी। मतलब हृदय में एकदम वज्र की तरह पत्थर बना दूं, तब मैं जाऊं वहां पे उनके माता पिता को कुछ बताऊं। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष, नगर के जो हैं वो सब व्याकुल हैं। स्त्री पुरुष जब देखे कि सुमंत जी आ रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि सुमंत जी आ रहे हैं, तो नगर के नर नारी सब देख करके सुमंत की तरफ दौड़ करके आए और पूछने लगे। तब वह हृदय में वज्र रख करके, मतलब हृदय को वज्र रख करके, तब वो सब रख करके उनको उत्तर देंगे कल। अगला दोहा कल सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन देखो, कोई भगवान देखो इतना प्रेमी है, इतना लोगों से प्रेम करते थे, क्या उन्होंने गद्दी नहीं पाई थी? जब उन्होंने गद्दी नहीं पाई थी तब लोग राम से इतना प्रेम करते थे। अगर राम गद्दी पा जाते तो राम तो कितना प्रेम करते अयोध्यावासी राम से कितना प्रेम करते हैं। अब आप सोच करके देखो, जब वो गद्दी नहीं पाई थी और उनको गद्दी मिलने वाली थी और नहीं मिला, वो चले गए वनवास को, तब इतना लोग उनको प्रेम करते थे। और अब जब नहीं मिली है, वन को चले गए हैं, तो कितना लोग प्रेम कर रहे हैं। सुमंत जी अयोध्या में पहुँचे ही नहीं हैं अभी तो थोड़ी सी दूर, मतलब बगल में ही पहुँचे हैं, शुरू होने वाला है। सब लोग गांव के बाहर ही थे, अयोध्या के बाहर ही थे। तो ऐसे ही लोगों ने दौड़ करके पूछने लगे कि कहाँ छोड़ के आ गए, क्या हुआ रामचंद्र जी को जो आप कहाँ छोड़ के आ गए, आप मुझे बताओ। तब वो सुमंत जी भी अब क्या बोले, तो वो अपने सीने पर पत्थर रख लिया, वज्र रख करके उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।